हेलो बच्चों, हमारी चल रही हैं रिवीजन क्लासेस और आज हम रिवीजन करेंगे सौर मंडल का। तो चैप्टर नंबर 14 ओपन कीजिए। तो बच्चों, सौर मंडल तो आप सभी को पता है, जो हमारे अंतरिक्ष में हमारा सोलर सिस्टम है, तारे, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं, सौर मंडल बनाते हैं। तो आइए इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही पर सही का निशान लगाना है। हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह होते हैं बच्चों? 8 ग्रह होते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ ग्रहों के अपने उपग्रह होते हैं। फिर है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 4 परतों में से बनी होती है। अगला प्रश्न है 5वां, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। तो बच्चों, इतना आपको याद हो गया होगा। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति याद करते हैं। पहला प्रश्न देखो, सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह होते हैं। चौथा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध की ऋतुएं परस्पर विपरीत होती हैं। पांचवा प्रश्न है, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अब है, सही पर हमें सही का निशान लगाना है, गलत पर गलत का। पहला प्रश्न है, चंद्रमा अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता है। गलत। सूर्य एक तारा नहीं है। गलत। सूर्य एक तारा है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रमा सूर्य का एक प्राकृतिक उपग्रह है। गलत। चौथा प्रश्न है, बुध सूर्य से सबसे अधिक दूर है। गलत, ये सबसे पास में होता है। फिर है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। सही। अब है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की कक्षा किसे कहते हैं? तो बच्चों, ग्रहों के चक्कर लगाने वाले दीर्घ वृत्ताकार मार्ग को कक्षा कहते हैं और ऐसे ही पृथ्वी भी अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल किसे कहते हैं? तो बच्चों, सौर मंडल क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों एवं इन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को एक परिवार माना जाता है। इस परिवार को ही सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपग्रह किसे कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह में क्या अंतर है? तो बच्चों, उपग्रह वे होते हैं, वे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। उपग्रह 2 तरह के होते हैं, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक। तो कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जिन्हें मानव खुद निर्मित करता है या बनाता है, वो होते हैं कृत्रिम उपग्रह। और जो उपग्रह जो हमें नेचुरल मिले हैं, जैसे कि चंद्रमा, तो चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है, तो वो कैसा है? नेचुरल है, या फिर हम उसे कहेंगे प्राकृतिक उपग्रह है। अच्छा, इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग अपने देश के विभिन्न स्थानों पर या अन्य देशों के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए भी हम करते हैं। हम घर पर बैठे बैठे टेलीविजन पर या और भी बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह भी हम कृत्रिम उपग्रहों के कारण ही देख पाते हैं। फिर है, दिन और रात क्यों होते हैं? तो बच्चों, पृथ्वी लगातार अपने अक्ष के परिता परिभ्रमण करती रहती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख आधा घूर्णन करती है तो उस भाग में दिन होता है, और उसी समय जो उसके उल्टा विपरीत भाग होगा उस पे तो अंधेरा होगा। और इसीलिए वहां पर क्या होता है, जब प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो वहां अंधेरा रहता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो रात है। यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगिता बताइए। तो इसके लिए आप लिखेंगे, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग अपने देश के विभिन्न स्थानों पर अन्य देशों के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देखने में होता है। हम घर पर बैठे बैठे टेलीविजन पर अन्य देशों में होने वाले खेलकूद, समाचार वगैरह भी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही मौसम का पूर्व अनुमान भी हम कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग करके ही कर पाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको याद हुआ होगा, और अगली क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।